डीटीओ साहब हाँ। विभागीय मंत्री से सवाल करेंगे क्या हाँ। कि आपको पीरियड आता है या नहीं आता है? क्या तुम्हें सच में पीरियड आया है या तुम बहाना कर रही हो? मुंह से उसकी इज्जत उतारते हैं। इस डीटीओ को अक्ल नहीं है, बेशर्म डीटीओ। नीतीश जी, आपके नालंदा का ये मामला है, पानी उसके का पानी। पीरियड्स का मजाक उड़ाया गया। क्या आप इस डीटीओ पे कार्रवाई करेंगे? और हम मांग करते हैं नालंदा डीएम से, क्योंकि नीतीश कुमार की इज्जत अब आपके हाथ में है डीएम साहब। एक मर्द होकर के बेहाया तरीके से ये डीटीओ उस पद के लायक नहीं है। ये डीटीओ जो 4 मर्द के बीच में उस महिला से पूछता है कि तुम्हारा मासिक धर्म बहाना है, जांच करने की आवश्यकता है। तो आज एक डीटीओ ने एक बेटी से पूछा है, कल को वो बिस्तर पे ले आएंगे। मनीषा कहती है मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि मैं या तो नौकरी छोड़ दूं या आत्महत्या कर लूं। इनको महिलाओं का सम्मान नहीं करना आता, इतने बेशरम बेहाया। मैं तो उसके सामने उसका मुंह नोच लूं जो हमसे पूछे कि महाशय को पद पे कैसे रखा गया है, अभी तक जांच क्यों नहीं शुरू हुई है? इन मनीषा कुमारी आपके कार्यालय गई है कि नहीं? अगर नहीं गई है तो आप सीसीटीवी फुटेज 4 साढ़े 4 के बीच का सार्वजनिक कर दें। इस बात का वक्त दिया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय द्वारा बार बार छुट्टी से संबंधित अश्लील सवाल पूछे गए। डीटीओ ने ये कहा कि बोलो तो तुम्हारा मेडिकल करवा दे। जी, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। असहज करने वाले सवाल मनीषा कुमारी से किए गए। मीडिया में सार्वजनिक किया जाए कि ये महिला सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। छुट्टी देना ही नहीं था, डीटीओ को तो मजा लेना था, और उन्होंने मजा लिया। अगर वो आपकी बेटी से सवाल करे और ये कहे कि पीरियड आता है या नहीं, चेक करवा ले, दिखा दो। हम सवाल तमाम बड़े पदाधिकारियों से करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम मंत्री से करेंगे, प्रधान सचिव से करेंगे, जरूरत पड़ी भाई साहब तो मुख्यमंत्री से भी करेंगे जहां हमें वो मिल गए। क्योंकि यहां पे एक बेटी की बात है, पीरियड्स आया है, मासिक धर्म है, इमरजेंसी छुट्टी है, तो स्व विवेक का भी जिक्र किया होता है कई लेटरों में, यानी तब भी डीटीओ छुट्टी दे सकते थे। नमस्कार, देशवा न्यूज के सभी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और आज हम बड़ी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। चर्चा ये, क्या नीतीश कुमार के पुरुष अधिकारी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो अपने विभाग के ही महिला अधिकारी से ये पूछे कि तुमने छुट्टी का आवेदन दिया है, स्पेशल छुट्टी मासिक धर्म बताकर, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या हम उसकी जांच करवा ले? देखिए, गंभीर आरोप लगाया गया है मनीषा कुमारी के तरफ से। मनीषा कुमारी जो नालंदा में ईएसआई हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है नालंदा डीटीओ पे और भी कई वरीय अधिकारियों पे। और उसके बाद जो ये आवेदन हमारे पास आया है, उस आवेदन का एक एक लाइन हम बताएंगे कि वो महिला आज के डेट में अपने आप को कितना असहाय और असुरक्षित महसूस कर रही है, और वो भी उस राज्य में जिस राज्य में नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, उस राज्य में जिस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि महिलाओं को हमने इतना आगे बढ़ाया है कि महिलाएं मुझे छोड़ ही नहीं सकती। लेकिन क्या आप या मैं या कोई भी सब समाज का लोग किसी अपने ही जूनियर स्टाफ या सहकर्मी महिला स्टाफ से यह पूछ सकता है कि तुमने जो पीरियड्स या मासिक धर्म के लिए छुट्टी मांगी है वो सही है, गलत है, सच है, झूठ है, क्या हम इसकी जांच करवा ले? देखिए, पीरियड्स पे लगातार आज के डेट में बात होती आई है, फिर भी महिलाएं अनकंफर्टेबल रहती हैं, वो इशारों में बताती हैं अपने सीनियर स्टाफ को। हमारे यहाँ भी कई महिला स्टाफ काम करती हैं, लेकिन इशारों में कहती हैं कि सर पेट में दर्द है, छुट्टी चाहिए, और हम समझ जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी मानवता होती है। आज इस पूरे खबर पे हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर और खुद एक महिला हैं, महिला के तकलीफ को समझती हैं, बबीता मिश्रा जी। बबीता जी, सबसे पहला सवाल, आप भी एक महिला हैं, देशवा न्यूज को मैं लीड कर रहा हूं बतौर चैनल हेड, लेकिन फिर भी अगर कोई जूनियर स्टाफ हमसे कहता है कि सर कल छुट्टी चाहिए, अनकंफर्टेबल, तब हम समझ जाते हैं
कहते हैं कि ठीक है, बिना कुछ पूछे, अगर कितना भी अर्जेंट काम रहे, कहते हैं कि नहीं आप अनकंफर्टेबल हैं, आप छुट्टी पे जाइए। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल, आरोप पे तो हम बाद में आएंगे कि गंभीर आरोप क्या लगाए गए हैं। सबसे पहला सवाल कि जब ईएसआई के द्वारा नालंदा डीटीओ से छुट्टी मांगी गई, मासिक धर्म का हवाला देते हुए स्पेशल लीव मांगा गया, तो यह कहा गया कि यह छुट्टी मैं नहीं दे सकता, यह छुट्टी आपको डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। ये कितना आपको जायज लगता है? अगर देखा जाए, चूंकि महिलाओं का जो वो दिन होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं होती है, वो कुछ दिन महिलाओं को आराम की जरूरत होती है, लेकिन ये डीटीओ हैं, ये परिवहन विभाग के पदाधिकारी हैं और इनको महिलाओं का सम्मान नहीं करना आता। इतने बेशरम, बेहया ऐसे लोग मतलब उस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और वो शख्स उस महिला को बुलाते हैं और वो जब आती है तो ये कहते हैं कि मासिक धर्म के बारे में अगर वो बताती है, देखिए जाहिर सी बात है इस पर बात करती हूँ तो मुझे भी शर्म लगता है, इसलिए कि कोई शख्स अगर मुझसे पूछे तो मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। आपको तो जहां तक मैं जानता हूँ आप 2 थप्पड़ खींच दीजिएगा। बिल्कुल, मैं तो उसके सामने उसका मुंह नोच लूं जो हमसे पूछे कि क्या ऐसा कुछ होता है, तो वो दिन ही मैं क्या कोई भी आप कितने भी ऊपर तक पहुंच गए हो, मासिक धर्म के बारे में पूछिए तो वो हिचकिचाती है कि एक मर्द होकर के बेहया तरीके से ये डीटीओ उस पद के लायक नहीं है। ये डीटीओ जो 4 मर्द के बीच में उस महिला से पूछता है कि तुम्हारा मासिक धर्म बहाना है, जांच करने की आवश्यकता है। ऐसे डीटीओ जो पुरुष जांच कर वाले, देखिए ये जो आरोप लगाया गया है उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि डीटीओ के द्वारा कहा गया कि तुम झूठ बोल रही हो और हम इसकी जांच, तो जांच कौन करवाएगा? डीटीओ खुद जांच करेंगे? हाँ, तो कहेंगे कि निकालो, पैड निकालो और दिखाओ। ये तरीका है, ये तरीका है। अच्छा, इस डीटीओ को अक्ल नहीं है, बेशर्म डीटीओ। परिवहन विभाग ने इसको जो अधिकार दिए हैं, महिलाओं को भी वो उतना ही अधिकार है जितना कि इनको है। महिलाएं भी डीटीओ है। क्या कभी उसने पुरुष के बारे में ऐसे शब्दों का यूज किया? चूंकि पुरुष इस रास्ते से नहीं गुजरते, वो दर्द भरे रास्तों से नहीं गुजरते। ये जो 6-7 दिन का जो आप बात करते हैं मासिक धर्म का, इसमें दर्द होता है, महिलाओं को चलने में तकलीफ होती है, चिड़चिड़ापन होता है, पेट में दर्द होता है। और ये बेशरम 4 मर्दों के बीच में, और ये उस महिला को, एक महिला हो अगर पूछती तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी। पहले हम थोड़ा सा, हाँ बबीता जी, पहले हम अपने दर्शकों को पूरी कहानी बता दें, शुरुआत से हुआ क्या। देखिए, मनीषा कुमारी नाम की एक ईएसआई है नालंदा में, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया, स्पेशल लीव मांगा गया। डीटीओ साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये छुट्टी मैं नहीं दे सकता, आपको डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। पहला सवाल, हम छुट्टी पे आते हैं, उसके बाद जो आरोप लगे हैं उस पर हम बाद में आएंगे। छुट्टी पे आते हैं, जहां तक बबीता जी मेरी जानकारी है, मैंने जांच पड़ताल की है, मैंने भी डिपार्टमेंट के वरीय पदाधिकारियों से बातचीत की है कि स्पेशल लीव के लिए कोई भी डिपार्टमेंट से छुट्टी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट से सिर्फ डीटीओ एमबीआई को, डीटीओ या एडीटीओ को छुट्टी मिलती है। ईएसआई लेवल के अधिकारियों को डीटीओ खुद छुट्टी देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई लेटर जारी हुआ भी है तो अगर हम मान लेते हैं तो क्या वो लेटर आप सार्वजनिक करेंगे? क्या लेटर आप दिखलाएंगे कि हाँ ये डिपार्टमेंटल लेटर है कि आपके क्षेत्राधिकार में छुट्टी देना नहीं आता है? पहली बात। मैंने अधिकारियों से भी बात की, परिवहन विभाग के कई अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ है जिसमें डीटीओ इस ईएसआई लेवल के अधिकारी को छुट्टी नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, स्पेशल लीव के लिए अधिकारी स्वविवेक से भी डिसीजन ले सकते हैं कि भाई किसी को पीरियड्स आया है, मासिक धर्म है, इमरजेंसी छुट्टी है, तो स्वविवेक का भी जिक्र किया होता है कई लेटरों में, यानी तब भी डीटीओ छुट्टी दे सकते थे। तीसरी बात, अगर मान लीजिए हम दोनों बात मान लेते हैं कि डीटीओ के अधिकार में नहीं आता है छुट्टी देना, लेटर फॉरवर्ड कर देते डिपार्टमेंट में। बिल्कुल कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिए सेवा में डीटीओ साहब गया तो वो डीटीओ के पास इतना पावर तो है कि भाई वो देख रहे हैं कि हमारी फीमेल स्टाफ के साथ ये प्रॉब्लम है, हम तुरंत डिपार्टमेंट को
फॉरवर्ड आगे कर दे, बढ़ा सकते आगे बढ़ा दे, उसकी हम मदद कर दे। लेकिन डीटीओ को छुट्टी देना ही नहीं था, डीटीओ को तो मजा लेना था, और उन्होंने मजा लिया। बिल्कुल मजा लिया। क्योंकि देखिए जो कंप्लेन है, जो आवेदन हमारे पास जरा उस आया है, आवेदन को भी आप जी जी पढ़ के बिल्कुल, और सुनाइए। एक एक लाइन जो हम आवेदन का पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हाँ जो बेटियों के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनका जिला है, हाँ उनके जिला में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, महसूस भी नहीं कर रही हैं। कम से कम अरे नीतीश की ये गृह जिला में बेटियां सुरक्षित तो होनी चाहिए, बेझिझक बबीता जी, काम करें वो। बबीता जी, आप नीतीश जी का कर रही हैं, विभागीय मंत्री भी महिला है, विभागीय मंत्री। अगर ये विभागीय मंत्री से सवाल करते, ये डीटीओ साहब हाँ। विभागीय मंत्री से सवाल करेंगे क्या हाँ। कि आपको पीरियड आता है या नहीं आता है? अब देखिए, मैं वो देखिए जो कंप्लेन किया गया है मनीषा कुमारी की तरफ से, एक एक लाइन मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद इस महिला की तकलीफ को आप सुनिएगा। सेवा में मंत्री परिवहन विभाग, विषय वरीय कार्यालय प्रभारी द्वारा अश्लील शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने के संबंध में। देखिए ये लेटर उन्होंने, महोदय निवेदक पूर्वक कहना है कि मैं मनीषा कुमारी जिला परिवहन कार्यालय नालंदा में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्त हूं। दिनांक 29/5/2025 को प्रातः 11 बजे मैंने अपना विशेष अवकाश हेतु आवेदन जिला परिवहन कार्यालय नालंदा में जमा किया। उसी दिन शाम में करीब 4 बजे मुझे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय बुलाया गया। मैं करीब 4:30 में जिला परिवहन पदाधिकारी के चेंबर में गई। उस समय कक्ष में पहले से जिला परिवहन पदाधिकारी श्री राजन कुमार एवं और भी कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। करीब करीब 4 से 5 हाँ, लोग कई नाम है, मैं उसको थोड़ा लेटर को शॉर्ट कर देता हूं। वहां पे कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी, ये भी मनीषा कुमारी का कहना है। और उसके बाद मेरे अवकाश आवेदन पे चर्चा शुरू हुई, ठीक और है। वहां मजाक उड़ाया गया। इसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय द्वारा बार बार छुट्टी से संबंधित अश्लील सवाल पूछे गए एवं उस दौरान उपस्थित सभी पुरुष पदाधिकारी के सामने जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मुझसे एसएल संबंधित कई सवाल किए गए, जो निम्न है। क्या तुम्हें सच में पीरियड आया है या तुम बहाना कर रही हो? बताइए। आप समझिए, ये महिला ओपन होकर पूरे बिहार के मुंह पे तमाचा मार रही है कि महिलाओं की आज भी यही स्थिति है। लेकिन इस महिला को सैल्यूट है कि इसने अपना आवेदन दिया है और ये आवेदन मानसिक टॉर्चर, बिल्कुल ये मानसिक टॉर्चर है। और ये मानसिक टॉर्चर, बोलो तो तुम्हारा मेडिकल करवा दे। दूसरा ये है कि बोलो तो तुम्हारा मेडिकल करवा दे। डीटीओ ने ये कहा कि बोलो तो तुम्हारा मेडिकल करवा दे। जी, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो एवं इसी प्रकार के अन्य कई असहज करने वाले सवाल मनीषा कुमारी से किए गए। कुछ मनीषा कुमारी कहती हैं, मेरे आंखों में आंसू आ गया। इसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मेरे विशेष अवकाश के आवेदन को अस्वीकार करते हुए मुझे बाहर जाने के लिए कहा गया। अब देखिए, एक लास्ट का लाइन में जो मनीषा की स्थिति है उसे मैं दिखला देना चाहता हूं। मनीषा कहती है, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि मैं या तो नौकरी छोड़ दूं या आत्महत्या कर लूं। प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय भी जा चुकी है। बबीता जी, सीधे सीधे जो हम चर्चा कर रहे थे, हमने दर्शकों को पूरी बात समझा दी और मैंने पहले ही कह दिया है कि ये विशेषाधिकार डीटीओ के अंदर आता है। ये जब मेरी बातचीत हुई है, मैंने उन्हें कॉल किया था डीटीओ को, उन्होंने ये कह दिया कि आप मेरे कॉल को रिकॉर्डिंग ना करें, इसलिए मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं क्योंकि अब नया नियम बन गया है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यानी पूरी तरह से बकवास और झूठ कह रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं है, लेटर दिखला देना चाहिए, उनको ये कह देना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए डीटीओ साहब के बारे में कहती हूँ। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो यहाँ नहीं आई। तो वो 4 साढ़े 4, क्योंकि डीटीओ ऑफिस में तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और वो चालू होते हैं। जब वो चालू होते हैं तो भाई साहब सीसीटीवी कैमरा मौजूद था ना। अगर वो महिला झूठ बोल रही है, अगर वो महिला इन डीटीओ अगर ये मानसिक रोगी है और ये महिलाओं के प्रति इनकी जो दृष्टि है वो बहुत ही
क्रूड टाइप से है। तो ऐसे लोग अगर पद पे बैठे तो वहां सीसीटीवी कैमरा है, अगर ये कहते हैं कि नहीं भाई गलत बोल रही है, मुझे फंसाने की साजिश है, तो सीसीटीवी कैमरा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस जगह वो 4 मर्द थे जिस समय उनके साथ ये यातनाएं दी जा रही थी, बोली जा रही से थी। क्या क्या प्रूफ हो जाएगा मैं बता देता हूं। जी जी बताइए। कि छुट्टी के लिए सबसे पहले ऑफिस क्यों बुलाया गया? जब छुट्टी आपसे मांगा गया तो भाई आप छुट्टी सेक्शन कर देते, बिल्कुल उसके लिए आपको कैबिन में बुलाने की जरूरत नहीं थी। उस परिस्थिति में जब वो पीरियड्स में है, बिल्कुल जब वो पीरियड्स में है, उस परिस्थिति में बुलाने की जरूरत नहीं थी। तो 4 साढ़े 4 बजे वो महिला आई है कि नहीं, मनीषा कुमारी आपके कार्यालय गई है कि नहीं? अगर नहीं गई है तो आप सीसीटीवी फुटेज 4 साढ़े 4 के बीच का सार्वजनिक कर दें। जी आपके कार्यालय में पहले से वो अधिकारी जिनका मनीषा कुमारी जिक्र कर रही हैं वो मौजूद हैं या नहीं? आपके कैबिन के अंदर उससे हंसी मजाक किया गया है कि नहीं, लोग ठाके लगा रहे हैं या नहीं? वो भी दूध का दूध पानी का पानी, पीरियड्स का मजाक उड़ाया गया। बिल्कुल। इस लेटर में लिखा गया है कि उससे सवाल कर ये लोग चुटकी ले रहे थे कि पीरियड्स आता है तो कैसे आता है, तो भाई दिखा दो। हाँ, और हम तो मांग करेंगे बबीता जी, हम मांग करेंगे क्योंकि देखिए ये नीतीश कुमार के भी इज्जत से जुड़ा हुआ है। जी हाँ नीतीश जी, आपके नालंदा का ये मामला है और ये हम मान के चलते हैं बिहार में सुशासन हो ना हो, नालंदा की सूरत और तस्वीर तो आपने बदली है। कैसे बैठा हुआ है वो उस पे हम आते हैं बबीता जी। तो सवाल ये है कि भाई हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, हम मांग करते हैं परिवहन मंत्री से जो कि महिला है, हम मांग करते हैं परिवहन सचिव से और हम मांग करते हैं नालंदा डीएम से, क्योंकि नीतीश कुमार की इज्जत अब आपके हाथ में है। डीएम साहब, क्या आप इस डीटीओ पे कार्रवाई करेंगे और क्या आप ये भरोसा दिलवाते हैं? और देशवा न्यूज मांग करता है कि आप तत्काल प्रभाव से सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करें, सेव करें, ताकि उस सीसीटीवी को डिलीट नहीं किया जाए, ताकि ये ना कहे और मीडिया में सार्वजनिक किया जाए कि ये महिला सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। और हम ये मान के चलते हैं बेटी को बचाया जाए कि इस दरिंदे से, और हम ये मान के चलते हैं कि कोई महिला अपना तमाशा नहीं बना सकती है। बिल्कुल नहीं बना सकती। इतने दिन तो इन्होंने नौकरी किया ना, आज क्यों ये सवाल उठा? 3-4 महीने से होगी ना भाई वहां, तो आज क्यों इसने आवाज उठाई? आज वो मरने की बात क्यों कह रही है? अच्छा एक बात बताइए, डीटीओ की भी तो बेटी होगी? बिल्कुल होंगी। वो भी तो पढ़ा लिखा रहे होंगे। अरे भाई बहन है, बेटी है, बीबी है, पूरा घर तो पीरियड वाला ही होगा। वहां भी तो महिलाएं हैं जो पीरियड पर मंथ उनके यहाँ भी आता है। डीटीओ साहब अपनी भी बेटी को पढ़ाते होंगे, कहीं नौकरी के लिए पढ़ाते होंगे। वहां अगर कोई पुरुष बॉस हो, अगर वो आपकी बेटी से सवाल करे और ये कहे कि पीरियड आता है या नहीं, चेक करवा ले, दिखा दो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे लगता है कि आपके जैसा शर्मनाक हरकत करने वाला इकलौता इंसान सिर्फ आप होंगे, क्योंकि मर्द ही हैं जो महिलाओं की इज्जत ढकते हैं, उनको समझते हैं, और आप महिलाओं के इज्जत के साथ तार तार करते, मुंह से उसकी इज्जत उतारते हैं। और उसने, इस डीटीओ ने उस महिला की इज्जत उतारी मुंह से। झूठ बोलती हो कि नहीं? झूठ बोलोगी तो दिखाओ। वहां 4 मर्द थे, चारों मर्द के सामने जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसी तरीके से इस महिला का मुंह से चीरहरण हुआ। बिल्कुल। और ये नीतीश की, गिरीश जिले की शर्मनाक हरकत कौन कर रहा है? ये डीटीओ। सबसे हैरानी वाली बात यह भी है कि अभी तक वो पद पे, क्योंकि बड़ा आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है, कि अभी तक महाशय को पद पे कैसे रखा गया है? अभी तक जांच क्यों नहीं शुरू हुई है? भाई यहाँ पे एक महिला के कंप्लेन पे और इतना बड़ा कंप्लेन पे, और क्या इस बात का वक्त दिया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाए, अपने खिलाफ जो सबूत है, साक्ष्य है, उसे मैनेज कर लिया जाए। और अगर ये दिया जा रहा है तो यकीन मानिए, हम सवाल अब सिर्फ डीटीओ से नहीं करेंगे, हम सवाल तमाम बड़े पदाधिकारियों से करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम मंत्री से करेंगे, प्रधान सचिव से करेंगे, जरूरत पड़ी भाई साहब तो मुख्यमंत्री से भी करेंगे, जहां हमें वो मिल गए। क्योंकि यहां पे एक बेटी की बात है, और अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तो आज एक डीटीओ ने एक बेटी से पूछा है, कल को वो बिस्तर पे ले आएंगे,
दूसरी बात, कल को ये मजबूर करेंगे कि तुम आत्महत्या कर लो, बिल्कुल। इसने आवाज उठाई है, तो इसका अंजाम ये होगा। आप कल कैंडल मार्च का इंतजार कर रहे हैं कि ये जो बेटी है वो तंग आकर इस डीटीओ के नाकपाक हरकत से जिस तरीके से इन्होंने चीर हरण करने की कोशिश की है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, ये चाहते हैं कि वो लड़की मर जाए। अगर आप चाहते हैं कि बेटी को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी पक्ष विपक्ष के लोग हैं इनके काले चेहरे को देखें, बेटियों का चरित्र किस तरीके से हनन किया जा रहा है, हनन किया जा रहा नहीं। है। और देखिए, सिर्फ चरित्र हनन की बात नहीं है, बात अब इससे कई गुना आगे निकल चुकी है। क्योंकि बबीता जी देखिए, कई बार द्रौपदी को भी इंसाफ मिलने में काफी समय लगा था। बिल्कुल 14 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा बिल्कुल था। रण भूमि पे लड़ाई लड़ी। क्योंकि उस समय कई महापुरुष जो थे वो शांत बैठे हुए थे, लेकिन हम यहाँ पे शांत नहीं बैठेंगे। हम यहाँ पे शांत नहीं बैठेंगे, और कम से कम इस बेटी को तो इंसाफ दिलाने के लिए मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक को से अगर सवाल करना हो तो हम करेंगे। इनको भी रास्ते में घेरेंगे, बिल्कुल। कि इनकी बेटी कहीं पढ़ तो रही होगी, इनकी बेटी के साथ बिल्कुल, हम नालंदा जाएंगे, मैं खुद और इनकी हमारे बेटी ब्रांड के एम्बेसडर साथ- बबीता मिश्रा जाएंगे, और हिम्मत है नालंदा डीटीओ तो हमारे सवालों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम भी प्रूफ के साथ आएंगे, और आपके पास जो तर्क होंगे उस समय दीजिएगा, और हम यकीन मानिएगा वो तर्क आपके चलेंगे नहीं। क्योंकि बबीता जी, मैं फिर कह रहा हूं, कोई छुट्टी डिपार्टमेंट से देने का प्रावधान नहीं है। मेरे पास पूरी जानकारी है, ये डीटीओ के पावर में आता है ईएसआई को छुट्टी देना, और खासकर जब बात स्पेशल लीव की हो, मासिक धर्म की हो। यहाँ तो आप 6 महीने बोलते हैं ना कि अगर प्रेग्नेंट महिला है तो भी आप लीव ले सकते हैं। बिल्कुल, वो उनको वहां जाने की भी जरूरत नहीं होती है। और ये तो पीरियड्स की बात आप कर रहे हैं, जिस समय महिला दर्द में रहती है, उस पीरियड्स में सरकार ने खुद ही नियम बनाए हैं। इस नियम को उसने तोड़ा है। इसको लगता है कि किसी की बेटी का इज्जत उछालना चुटकियों में, इसकी बेटी के साथ कौन करेगा? इसकी बेटी जहाँ नौकरी करती होगी, क्योंकि पढ़ाने वाले शख्स है ना भाई, ये खुद पद पे है तो ऑफकोर्स अपनी बेटी को भी पढ़ा रहे होंगे, अपनी भैगनी को भी पढ़ा रहे होंगे। उसका कोई बॉस होगा तो जाहिर सी बात है, बॉस होगा तो वो भी पूछेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता तो ऐसी है ना, इनकी मानसिकता तो है कि मुंह से भाई चरित्र का वर्णन कर दो। देखिए, हम ये चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई हो, और हम ये भी चाहते हैं कि अगर डीटीओ सही हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। लेकिन ये सत्यता कैसे प्रमाणित होगी? ये सत्यता तब प्रमाणित होगी जब सीसीटीवी फुटेज की सही तरीके से जांच हो। इसलिए हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को तत्काल प्रभाव से सेव किया जाए, संरक्षित करवाया जाए, और उसकी जांच हो कि क्या 4 से 4:30 के बीच में वो महिला वहां पे गई है, क्या अंदर में पहले से पुरुष अधिकारी मौजूद हैं, क्या हंसी मजाक चल रहा है, क्या महिला बेबस खड़ी है, क्या महिला के आंख से आंसू आ रहे हैं। देखिए, कई गंभीर सवाल हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि वाकई सच सामने आना चाहिए तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसकी तरह आपकी हमारी भी बेटी मां बहन सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।